नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नीट पेपर लीक को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। आपको मालूम है कि 26 तारीख से इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन जनाब अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। अब हर जबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि नीट परीक्षा का क्या होगा। क्या नीट की परीक्षा जो ली गई है वो रद्द हो जाएगी? तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। सीधा सवाल है मेरा आपसे, क्या लगता है आपको, नीट एग्जाम रद्द होगा कि नहीं होगा? देखिए समरीन, जो आपका सवाल है वह बिल्कुल जायज है और देश के 24 लाख अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल हुए हैं उन्हें इस बात का इंतजार है कि अंतिम फैसला क्या होगा। बिल्कुल। लोकसभा में बवाल चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, 8 जुलाई को सुनवाई होनी है जी। और सीबीआई ने जांच शुरू की है। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यह है और सीबीआई पर भी प्रश्न चिन्ह है कि वह कितने दिनों में इस जांच को पूर्ण करेगी। क्या 8 जुलाई के पहले सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को बता देगी? क्योंकि देखिए, अब इसमें कोई शक शुबहा तो नहीं रह गया है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जब प्रश्न पत्र लीक हो चुका है तो कैसे उस आधार पर यह कहकर नहीं बच सकते हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं उनके पास ही सिर्फ प्रश्न पत्र था, या जो लोग पकड़े गए जिनके पास प्रश्न पत्र था वे परीक्षा पास नहीं कर पाए। देखिए, परीक्षा पास करना और नहीं करना एक अलग सवाल है। आप यदि किसी भोदू बच्चे को उनके माँ बाप ने प्रश्न पत्र खरीद कर दे भी दिया, परीक्षा के पहले वाली रात में रटवा भी दिया गया, तो वह कितना याद कर पाएगा? सवाल तो ये है ना कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। बिल्कुल। और देखिए, पहले बिहार ईओयू को झुठलाने की कोशिश की जा रही थी। उसे प्रश्न पत्र ही मिलान के लिए नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि बिहार ईओयू ने जली हुई अवस्था में लीक प्रश्न पत्र को बरामद किया था। और जब और जब इतना हंगामा हुआ तो एनटीए ने प्रश्न पत्र दिया, मिलान हुआ जी, 22 दिन बाद या 21 दिन बाद और प्रश्न पत्रों का मिलान हो गया। तो आप इस आधार पर देखिए, परीक्षा रद्द न हो कौन चाहते होंगे? वे चाहते होंगे जो इस परीक्षा में पास हो चुके हैं, जिन्हें अच्छी रैंकिंग मिली है, जिन्हें सरकारी कॉलेज मिले हैं। लेकिन बाकी का क्या? और जब प्रश्न पत्र लीक हुआ है, देखिए मुझे यह समझ में आ रहा है कि इसे इस रूप में मतलब सिमटाने की कोशिश हो रही है। सिमटाने की कोशिश हो रही है कि जिन्हें प्रश्न पत्र मिला उन्हें ही प्रश्न पत्र लीक होने की खबर थी, बाकी सारे बच्चे जो थे वह बेकसूर थे। तो फिर इसके पहले जितनी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, क्या सभी के सभी को प्रश्न पत्र मिल गए थे? देखिए, प्रश्न पत्र की विश्वसनीयता और परीक्षा की विश्वसनीयता, यह सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। और इसके आगे हम बात करें, देखिए हमने कहा सीबीआई, देखिए जांच का दायरा कहां कहां है? बिहार है, झारखंड है, गुजरात है, हरियाणा है, महाराष्ट्र में भी अब गिरफ्तारियां हुई हैं। गुजरात का खेला तो आपको पता है। तो देखिए, ईओयू ने बिहार ईओयू ने बहुत शानदार काम किया और यह तारीफ भी की शिक्षा मंत्री ने। और यह बात तो अब स्पष्ट हो चुकी है ना कि प्रश्न पत्र आउट कराने के पीछे संजीव मुखिया गैंग है। तो यदि हम एक क्राइम एनालिस्ट के रूप में कहें तो देखिए समरीन, यह बात सही है कि बंदर का पूंछ जी ईओयू ने पकड़कर सीबीआई को दे दिया है। बंदर का पूंछ पकड़ा गया है। पकड़ा गया है। अब तो आपको बंदर को पकड़ना है। बिल्कुल। और इसे पकड़ने में आप कितना समय जाया करेंगे? क्योंकि देखिए, यदि हम बायर्स की बात नहीं करते जिन्होंने प्रश्न पत्र खरीदा अपने बच्चों के लिए, हमें मतलब उन लोगों से विशेष कर है जिन्होंने प्रश्न पत्र आउट कराया। तो देखिए, इसमें चिंटू की गिरफ्तारी हुई देवघर से, जो सबसे की पर्सन है और वह संजीव मुखिया का रिश्तेदार है। उसे सीबीआई ने रिमांड पर भी लिया है। तो चिंटू की गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि यह माना जा रहा है अब तक की जांच में कि चिंटू के पास ही सबसे पहले आउट प्रश्न पत्र का पीडीएफ आया था। तो कैसे आया? देखिए, जब इसके सूत्र तलाशेंगे, कड़ियां जोड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, क्राइम की भाषा में कहते हैं डायल जीरो,
डायल जीरो। हाँ, जब जी। आपके पास कुछ नहीं होता है तो आप जीरो डायल करते हैं, लेकिन यहाँ जीरो डायल करने की स्थिति खत्म हो चुकी है। यहाँ चिंटू पकड़ा जा चुका है और चिंटू के पास ही सबसे पहले पीडीएफ फाइल आया था, यह स्वीकारोक्ति हो चुकी है। बिल्कुल तो जी। आपको कड़ी जोड़नी है, हम्म। चेन स्टेब्लिश करने हैं। जी। चिंटू के पास कहां से आया, बिल्कुल, किसने भेजा? किसने भेजा? जी। अब आप कहेंगे वह व्यक्ति पकड़ा नहीं जा रहा है। बिल्कुल। यदि वह व्यक्ति नहीं पकड़ा जा रहा है तो चिंटू ने आपको उसका मोबाइल नंबर तो बताया होगा, बिल्कुल बिल्कुल जी। चिंटू ने आपको उसका मेल एड्रेस तो बताया होगा। यदि डार्क वेब का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो इन दोनों परिस्थितियों में जी। कि जिस व्यक्ति ने भेजा चिंटू को, उसके मोबाइल की हरकत क्या थी, बिल्कुल जी। वह आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर से जी। कि उसका सीडीआर क्या कहता है, बिल्कुल। उसका मोबाइल किस तरीके से किन किन लोगों के साथ एक्टिव था, और यदि उसके पास भी कहीं से आया तो उससे आगे की कड़ी भी जुड़ेगी। बिल्कुल जी। तो बंदर का पूंछ जो है वो हाथ में आ चुका है। जी। बस आपको आगे बढ़ते बढ़ते, हाँ, इस बीच कानूनी परेशानियां भी आ रही हैं। कानूनी परेशानियां ये आ रही है कि संजीव मुखिया फरार है बिल्कुल। और उसने कोर्ट से नो कोर्सिव ले लिया है, मतलब आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन ईओयू ने इसका रास्ता भी निकाल दिया, इसका रास्ता भी निकाल दिया। देखिए संजीव मुखिया ने किस मामले में नो कोर्सिव लिया, ठीक है, तो वो लिया शिक्षक भर्ती परीक्षा में और नीट 2024 में, बिल्कुल जो बिहार ईओयू जांच कर रही है। लेकिन सीबीआई का जांच का दायरा जो है वह गुजरात भी है, वह हरियाणा भी है, वह महाराष्ट्र भी है। तो उन मामलों में संजीव मुखिया को पकड़ा जा सकता है, बिल्कुल पकड़ा जा सकता है। उसमें तो नो कोर्सिव नहीं है। और फिर देखिए ईओयू ने एक और मामला निकाला जिसके सफल उद्भेदन का दावा कल नैयर हसनैन खान ने किया, सिपाही भर्ती, और उसमें भी संजीव मुखिया की संलिप्तता सामने आ गई कि किस तरीके से फर्जी प्रेस को सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र छापने का ठेका दिया गया था केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा। तो संजीव मुखिया को वैसे, अब देखिए इसी मामले में आशुतोष और मनीष को गिरफ्तार किया गया। आशुतोष कौन था? लर्न प्ले स्कूल, जो किराए का मकान था जहां परीक्षार्थियों को रात में रखवाया गया, वहां रखवाया गया, और जिनके माँ बाप 25-30 लाख रुपए दे रहे थे, दिए 40 लाख रुपए दिए, उनके बच्चों को एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसे सुनसान जगह पर रखा गया जहां न पंखा था, ना जहां सोने का बिस्तर था, न जहां ठीक बाथरूम था, लेकिन बच्चों, हाँ बिल्कुल खंडहर जैसा। तो देखिए आशुतोष भी पकड़ा गया, और आशुतोष के कबूलनामे पर मनीष की गिरफ्तारी भी हो गई। तो आशुतोष और मनीष, तो आशुतोष ने रखने की व्यवस्था की, मनीष ने उन छात्रों को पहुंचाने का काम किया। तो मनीष भी बंदर का पूंछ है। बिल्कुल है। जब यदि इतनी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए तो उस स्कूल में जहां आशुतोष ने रखवाया, ये लड़के पहले कहां कहां से इकट्ठा किए गए, और मनीष को किसने कहा था इनको इकट्ठा करने, हाँ, इनको इकट्ठा करने के लिए। तो मनीष का जो कॉल रिकॉर्ड्स है, जो मोबाइल का जो कॉल लॉग्स है, वह तो इस बात की जानकारी देगा, और मनीष का तार भी संजीव मुखिया से जुड़ रहा है। तो पूछ, यह भी एक बड़ा पूछ है कि मनीष और चिंटू। अब देखिए इसमें एक रॉकी का नाम आ रहा है, रॉकी का नाम आ रहा है जो फरार हो गया, जो रांची में, उसका भी संजीव मुखिया गैंग से कनेक्शन आ रहा है। तो देखिए पूछ कई। अब देखिए ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एक पत्रकार, पत्रकार जो स्थानीय पत्रकार जमालुद्दीन, उन्हें भी हिरासत में सीबीआई ने लिया है, हिरासत में लिया है या पूछताछ के लिए पटना लाया जा रहा है। लेकिन देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रश्न पत्र ओएसिस स्कूल में 5 मई को पहुंचा, 5 मई को पहुंचा। लेकिन प्रश्न पत्र तो 5 मई के पहले ही लीक हो गया था। बिल्कुल। तो ये जो स्कूल है वह इस बात की गवाही देगा कि उसे टेम्पर्ड बॉक्सेज मिले जिसमें प्रश्न पत्र थे, बिल्कुल। और इस बात की गवाही देखिए इसमें ब्लू डार्ट कंपनी, वह देश की जो एक बड़ी कोरियर कंपनी है, वह संदेह के दायरे में है, क्योंकि ब्लू डार्ट के ट्रांसपोर्टेशन का जो रास्ता है, कैसे गुजरात में प्रिंटिंग प्रेस में छपाई हुई, फिर
प्रश्न पत्र पहुंचा रांची, जी। और रांची से फिर कैसे हजारीबाग भेजा गया, और फिर किस तरीके से पिकअप वैन में खुली हुई अवस्था में। जी, जी। और देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा का जो कल सफल उद्भेदन हुआ है, उसमें गिरोह कितना शातिर है, इसकी जानकारी भी मिली। क्या जानकारी मिली? कि सिपाही भर्ती परीक्षा जो 1 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुई थी, इसके प्रश्न पत्र को लीक कराने के लिए 10 दिन पहले से कोलकाता में संजीव मुखिया था। और संजीव मुखिया न सिर्फ जहां प्रिंटिंग प्रेस में जो फर्जी काम किसी और को दिया गया था, छपाई कहीं और हो रही थी, लेकिन जहां छपाई हो रही थी, हाँ, उनको जो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला थे, पेपर सप्लाई करने वाला, इनवेलप सप्लाई करने वाला, सिंगल यूज लॉक सप्लाई करने वाला उनके संपर्क में था। तो इनवेलप, यदि इनवेलप ही सप्लायर से प्राप्त कर लिया, तो किसी इनवेलप को आप फाड़ दीजिए और फिर उसी तरीके से उसे सीलबंद कर दीजिए, सिंगल यूज लॉक प्राप्त कर लीजिए। तो पूछ तो आपको ईओयू ने दे दिया है। अब सीबीआई, देखिए, जो देश की सबसे प्रीमियर जांच एजेंसी है, बिल्कुल। उस पर यह सवाल है कि वह इस परीक्षा में लीक प्रश्न पत्र को किस रूप में देखती है। यह कहने से काम नहीं चलने वाला है, जिस तरीके से इसे सिमटाने की कोशिश हो रही है कि जिन छात्रों को मिला वही। अरे भाई, आप कैसे कह सकते हैं कि सभी को ईओयू ने पकड़ लिया? बिल्कुल जी। जो पकड़े गए हैं केवल उन्हीं के पास प्रश्न पत्र थे, ये कैसे कह सकते हैं? और इस परीक्षा में तो तरह तरह की धांधली हुई। जी। गुजरात, गुजरात में क्या उदाहरण मिला? गुजरात में उदाहरण मिला कि आपको परीक्षा केंद्र के भीतर ओएमआर शीट में कुछ लिखना ही नहीं था, जिसका आप जवाब जानते थे, सिर्फ वह जवाब ही देना था, बाकी आपको परीक्षा हॉल से निकल जाना था, और इसके बाद जो उसके एक्सपर्ट थे, क्योंकि सेंटर मैनेज था, वे आपके ओएमआर शीट को भर देते। देखिए, हरियाणा में क्या हुआ, सीरियल से बच्चे टॉपर गए। जी, बिल्कुल। और वहां ग्रेस मार्क्स दिया गया, जबकि प्रिंसिपल का कहना था कि कहीं कुछ ऐसी बात ही नहीं हुई थी कि ग्रेस मार्क्स देने की जरूरत थी। फिर इसी प्रकार से जो बिहार के केंद्र में आपने देखा ही किस तरीके से बच्चे, किस तरीके से एनएचआई के गेस्ट हाउस का इस्तेमाल किया गया। तो पूछ पकड़ा जा चुका है, और यदि परीक्षा की पवित्रता को भंग नहीं बताया गया, तो इसका मतलब है कि इस जांच को सिमटाने की कोशिश की गई है, और परीक्षार्थियों के साथ जो अभ्यर्थी जो चूक गए, जिन्हें मौका नहीं मिला, देखिए, यह पहली बार नहीं होगा कि परीक्षा आपने रद्द कर दी। कितनी परीक्षाएं रद्द हुई, कितनी परीक्षाएं रद्द हुई। और देखिए, आज ही हम पढ़ रहे थे कि जम्मू कश्मीर में वहां भी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उसमें यतीन यादव की गिरफ्तारी हुई थी। और यतीन यादव भी एक शैडो कंपनी, एक सेल कंपनी चलाता था, उसके माध्यम से कैश ट्रांजैक्शंस और बैंक ट्रांजैक्शंस हुए। अब यतीन यादव के खिलाफ ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है। तो आपको पूंछ मिला हुआ है, पूंछ मिल गई है, पूंछ मिला हुआ। और मैं तो एक क्राइम एनालिस्ट के रूप में यह मानता ही नहीं हूं कि आप किसी को गिरफ्तार करना चाहें और वह भाग जाएगा, क्या बिना आपकी मर्जी के? नहीं, ये मैंने कहा जी, ये मैंने कहा। आपकी मर्जी, देखिए, मर्जी बात दूसरी हो जाती है, आपकी कोशिश अधूरी है, कोशिश अधूरी है, क्योंकि इस बात 100% क्योंकि इस बात के अभी सबूत नहीं मिले हैं कि संजीव मुखिया विदेश भाग गया, देश छोड़ गया। बिल्कुल जी। वह हरियाणा और पंजाब और दिल्ली के गैंगस्टर की तरह यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में, या फिर पुर्तगाल में या अमेरिका में जाकर नहीं बैठ गया है। बिल्कुल जी। और आपने उसे पकड़ने के लिए, देश में ही और पुलिस किस किस तरीके से पकड़ती है, जब आरोपी फरार होता है तो किन किन तरीकों से दबाव बनाती है, इसके उदाहरण तो हम देखते ही रहे हैं ना। तो यह 24 लाख परीक्षार्थियों का सवाल है, और परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है। यह बात सिर्फ बिहार नहीं, यह बात हरियाणा भी कह रहा है, यह बात गुजरात भी कह रहा है, यह बात महाराष्ट्र भी कह रहा है, और प्रश्न पत्र लीक हुआ है। हाँ, प्रश्न पत्र लीक हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि प्रश्न पत्र लीक हुआ तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए, और प्रश्न पत्र, तो यह बात तो अब आप कह नहीं सकते, क्योंकि जले हुए जो प्रश्न पत्र मिले, उससे एनटीए ने जो प्रश्न पत्र दिया, दोनों का मिलान कराया जा चुका है, और दोनों हूबहू मिले हैं। सारे सवाल मिले हैं। तो इसलिए आप बच नहीं सकते हैं। और यदि आप इसके बाद भी
जांच को टालने, प्रारंभिक रिपोर्ट को सौंपने में देरी। देखिए जाहिर तौर पर आपको यह भी हम बताएं कि 8 जुलाई को जब सुनवाई होगी, देखिए ऐसा कहीं नहीं हो कि काउंसलिंग चल रही है, दाखिले हो जाएं, इसके बाद परीक्षा कैंसिल हो। सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट मांगेगी कि आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि हाँ पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक हुआ है तो एग्जाम रद्द होगा, कैंसिल होगा। हाँ बिल्कुल, जी। तो यही स्थिति है। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। हमने आपको बताया है कि 8 तारीख बड़ा दिन है, क्योंकि 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। तो अब देखना है कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।